एक जन नेता कैसा होना चाहिए, जिसका मिलना जुलना सिर्फ बड़े बड़े लोगों के साथ हो, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हो, या फिर बहुत शानदार भाषण देता हो, तो वह एक नेता हो सकता है, जन नेता नहीं। जन नेता तो वो है जिसके पास गरीब से गरीब इंसान भी रात के 2 बजे भी पहुंच सके और उसकी मदद भी हो जाए, जो आपके परिवार के सदस्य जैसा हो, जिसे कभी भी मिल सके और अपनी किसी भी समस्या को उसे बोल सके, जो हर जन से और जमीन से जुड़ा हो। विक्रम सिंह बस ऐसे ही हैं, सिर्फ नेता नहीं, एक जन नेता। एक ऐसे जन नेता जो एक ऐसे परिवार से आता है जिसकी पिछली 4 पीढ़ियां जनसेवक के रूप में जनता की सेवा निरंतर रूप से करती आ रही है। एक ऐसा जन नेता जो जनता के हर दुख दर्द में सदा उनके साथ खड़ा रहता है, जो जन जन से व्यक्तिगत रूप से परिचित है, जो जनसेवा के लिए सदैव तत्पर और प्रयासरत रहता है, जिसे लोग प्यार से विक्की भैया बुलाते हैं। विक्रम सिंह जी के परदादा कप्तान अवधेश प्रताप सिंह स्वतंत्रता सेनानी और विंध्य प्रदेश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे हैं, और दादाजी गोविंद नारायण जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं बिहार के राज्यपाल रहे हैं। पिता हर्ष नारायण सिंह जी मध्य प्रदेश शासन में 4 बार विधायक और मंत्री की भूमिका निभा चुके हैं। हम लोगों की फैमिली जो है वो, अगर मैं कहूँ तो मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में ही कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनका 4 पुश्तों का राजनीतिक इतिहास रहा हो। विक्रम सिंह जी का जन्म रामपुर बाघेलान की पुण्य भूमि पर ही हुआ है और यहीं उनका लालन पालन भी हुआ है। बचपन से ही दादाजी को और फिर पिताजी को जनसेवा के कार्य करते देखा और कुछ छोटे छोटे कामों में हाथ भी बटाया। तो बचपन से ही आदमी जो चीज़ देखता है वो उसके ब्लड में आ जाती है। जब मैं पैदा हुआ उसी टाइम मेरे पिताजी पहली बार विधायक बने। उन्हीं को मैं देखता देखता, लोगों की भीड़ देखता, उनको काम करने का स्टाइल देखता मैं उसी को देखता हुआ बड़ा हुआ। और क्योंकि हम लोगों की 3 पुश्तें पहले से ही पॉलिटिक्स में थी, मतलब जनसेवा में। मैं पॉलिटिक्स इसलिए नहीं कहूँगा कि हम लोगों का भाव हमेशा जनसेवा का रहा। मेरे पिताजी पूरे टाइम व्यस्त रहते थे, माताजी को भी उनका हाथ इसलिए बटाना पड़ता था क्योंकि इतने लोग आते थे, तो मेरे पे बहुत ज्यादा मेरी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो मैं 9 साल का था, तो 9 साल की उम्र में मुझे सिंधिया स्कूल उन्होंने भेज दिया था, बोर्डिंग स्कूल। 9 वर्ष की आयु में सिंधिया बोर्डिंग स्कूल में स्कूलिंग हुई और उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से आगे पढ़ाई को जारी रखा। इस दौरान वह अपने पिता के साथ ही रहे और जनसेवा के गुर भी सीखे। हर आदमी के आदर्श उसके पिताजी रहते हैं, तो मेरे आदर्श मेरे पिताजी रहे। मैं देखता था कोई गरीब आ रहा है, उनकी मदद करते थे, तो वो भाव मेरे अंदर डेवलप होता रहा। और जब भी मैं छुट्टी में आता था तो मैं थोड़ा बहुत उनके पीछे कुछ, जैसे वो कहते चिट्ठी लिखवा दो, उस टाइम तो कंप्यूटर, उस टाइम तो टाइपराइटर्स होते थे, तो उनका स्टेनो रहता था, तो मैं वहां बैठ के चिट्ठी लिखवाता था। तो वो चीज अंदर से डेवलप होती गई। अपनी पढ़ाई खत्म होने के उपरांत वह अपना मन बना चुके थे कि अब वह भी अपने पिता की तरह राजनीति में आकर जनसेवा के कार्य में लगेंगे। 2014 में मैंने पिताजी से इच्छा जाहिर की कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो मेरे पिताजी ने मुझसे एक चीज़ बोली, तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें लेके नेताओं के पास जाऊँगा और बोलूँ मेरे बेटे को चुनाव लड़ा। बोले मुझसे ये नहीं हो पाएगा। तो मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की, तो जिला अध्यक्ष जी आए फादर के पास, लोग आए फादर के पास कि भैया आप लड़ाओ, प्लेटफॉर्म है, ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें शुरू से तब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं रहेंगे, बेस मजबूत नहीं रहेगा, अचानक से बड़ी चीज़ का टिकट नहीं दिया। फिर उनको तब लोगों ने उनका माइंड वॉश किया, तब वो एग्रीड हुए कि भैया चलो तुम्हें चुनाव लड़ा देते हैं। इसी दौरान उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और जीता भी। नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने विकास की वो गंगा बहाई जैसा रामपुर बघेलान में पहले कभी नहीं हुआ था। इस दौरान उन्होंने जल आपूर्ति, स्वच्छता, रोड, रखरखाव विक्रम जी ने सदा उसे निष्ठा के साथ पूरा किया। पिछले, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2018 में जब मेरे फादर की तबीयत 2016 में उनको ब्रेन हैमरेज हो गया शेड्यूल इलेक्शंस में। लोगों ने बहुत षड्यंत्र रचे, लेकिन जनता, मतलब गरीब वर्ग जो है, उस मेरा तो ये था कि सब सर्वे लोग इलेक्शंस वोटिंग के बाद जब लोग सर्वे कर रहे थे, सब राजनीतिक दल, तो मेरे को तीसरे नंबर पर रखा। यहाँ तक कि पार्टी में भी जो हुआ था, पार्टी में भी कहीं ना कहीं मुझे रेड जोन पर रखा गया। विधायक बनने के बाद भी वह भोपाल की अपेक्षा अपने विधानसभा क्षेत्र रामपुर बघेलान में ही ज्यादातर समय रहते थे। आप ये बताइए कि
जितने भी आज प्रत्याशी या मैदान में है, कोई भी रामपुर में रहने वाला नहीं। घर सबके रामपुर में है, लेकिन किसी का सपना में घर है, रीवा में घर है। मैं रामपुर में रहता हूँ, मेरा सपना में भी मेरे पास जमीन है, रीवा में भी जमीन है, लेकिन हमारा घर नहीं बना। मैं तो उठता हूँ तो क्षेत्र में, सोता हूँ तो क्षेत्र में। रामपुर की जनता और विक्रम सिंह जी का रिश्ता बहुत खास है। विक्रम सिंह जी ने हमेशा जनता को अपने परिवार से भी ऊपर रखा है। परिवार को वो इतना समय नहीं दे पाते, अगर मैं ऑनेस्टली आपसे बताऊं और कहूं, क्योंकि वह रहते रामपुर में ही हैं और यहाँ रामपुर छोड़ना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है। अगर मान लीजिए कुछ किसी कार्य के ही चलते आते हैं, वो कभी भी भोपाल उनका आना छुट्टियों के लिए नहीं होता है, वे हमेशा कार्य के लिए ही आते हैं। और अगर 2-4 दिन भी अगर हो गए तो बस उनको अंदर से ही ये बेचैनी शुरू हो जाती है कि अरे मैं जनता के साथ नहीं हूँ, जनता इंतज़ार कर रही होगी, जनता को काम होगा। अगर उन्हें मौका मिले कि वो जनता के बीच या परिवार के बीच किसे चुनेंगे, तो मुझे पता है कि वो जनता को ही चुनेंगे। विधायक बनने के बाद विक्रम सिंह जी ने अपनी पहली प्राथमिकता रामपुर बघेलान के विकास को गति देना रखा। जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक बन गया, लेकिन थोड़ा हम लोग का थोड़ा सा दुर्भाग्य था कि सरकार हम लोग की नहीं थी। और ये बात सब जानते हैं, जब आदमी सरकार में नहीं रहता है तो उसके काम भी कम होते हैं, उसकी सुनी भी कम जाती है। उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, उसके साथ एक बहुत बड़ी महामारी आई कोरोना, उससे सब भली भांति परिचित है। आपका सच्चा हितैषी वही हो सकता है जो आपके बुरे समय में काम आए। और विक्की भैया की जनता के चहीते होने का कारण भी यही है कि वह रामपुर की जनता के हर बुरे वक्त में काम आते हैं। जब कोविड महामारी फैली थी, तब भी अपनी और परिवार की परवाह किए बिना वह जनता की सेवा में लगे रहे। 2 साल में शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे एक पहले स्कूल उन्नयन की प्रथा ये होती थी कि हर साल 2-3 स्कूल उन्नयन कर दिए जाते हैं, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला सीएम राइज का। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं जनरली, अब उसमें जो शिक्षक होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, कुछ होते हैं जिनको कुछ नहीं आता, तो सरकारी स्कूल की कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं रहती। तो सीएम राइज का एक कॉन्सेप्ट ये है कि एक बहुत बड़ा कैंपस 5-6 एकड़ का रहेगा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कूल रहेगा, वहाँ के 10-15 किलोमीटर के जितने भी विद्यार्थी रहेंगे उनको बस से लाने ले जाने की सुविधा रहेगी, वहाँ प्ले ग्राउंड रहेगा, वहाँ स्विमिंग पूल रहेगा, टीचर्स के एकोमोडेशन की वहाँ जगह रहेगी, टीचर्स वहीं रहेंगे। हमारे विधानसभा में कई स्कूल पीएम राइज में भी गए। रामपुर में ITI कॉलेज नहीं था, इसके लिए हम लोग सतना या अमरपाटन जाना पड़ता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बहुत निवेदन किया, उन्होंने एक यहाँ पे ITI कॉलेज दे दिया, जिसका काम बहुत तेजी से चालू है। एक छोटी सी समस्या हमारे जो रामपुर का महाविद्यालय है उसमें ये थी कि जब वो कॉलेज शुरू हुआ उस टाइम एक ही संकाय के साथ शुरू हुआ था। वो आज भी उसी स्थिति में है कि एक संकाय चल रही है उसमें। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि मैंने कहा क्योंकि वो महाविद्यालय मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे है और मेरे ग्रैंडफादर जब CM रहे तो उन्होंने रीवा यूनिवर्सिटी उनके द्वारा ही यहाँ लाई गई, क्योंकि पहले यहाँ के लोगों को सागर जाना पड़ता था, तो उनके नाम पर है। तो इसको प्लीज आप अगर सारे संकाय चालू हो जाए, क्योंकि उसमें हर सारी फैसिलिटी सारी है। तो उन्होंने उसको A+ मॉनिट कर दिया है कि बोले अगले सेशन से वो 100% उसमें सारे संकाय चालू हो जाएंगे। कोटर में महाविद्यालय के लिए भी मैंने उनसे निवेदन किया कि एक मेरे विधानसभा में एक तहसील है कोटर, वहाँ क्योंकि यहाँ से उसका डिस्टेंस काफ़ी है, मैंने कहा वहाँ भी एक महाविद्यालय हो जाए। तो उसके लिए भी A+ मॉनिट उन्होंने कर दिया है कि उसको भी हम कंसिडर करके अगले सेशन में उसको भी हम जोड़ेंगे। इस बात को विक्रम जी और उनके पूर्वजों ने सदा बेहतर तरीके से समझा। अवधेश प्रताप सिंह जी ने रीवा में विश्वविद्यालय हेतु प्रयास किए और आज अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा प्रदेश और देश के प्रख्यात विश्वविद्यालयों में शामिल है। इसी तरह विक्रम सिंह जी का भी शिक्षा को लेकर एक विशेष आग्रह है। पहले अपन रोड्स की बात ले लें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उन गाँव में जहाँ पर जमीन प्राइवेट है और अपन वहाँ पे काम नहीं कर पा रहे, सिर्फ वही गाँव ऐसे बचे हैं जहाँ पे रोड नहीं बनी। ऐसे बहुत ज्यादा गाँव नहीं है, गाँव के मेन रोड तो सारी बनी है, गाँव के अंदर की कुछ रोडें हैं जहाँ पर प्राइवेट जमीन है, वो आदमी देना नहीं चाहता है, कहीं कोर्ट केस चल रहा है, तो वो जमीनें बची। बाकी मैं आपको बताऊं, मेरे पिछले 5 साल में मैं आपको इतना बताऊं, कम से कम 30 करोड़ की अलग अलग रोडें, 30 करोड़ की रोडें मैंने यहाँ पे सैंक्शन कराई माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, मेरी विधानसभा ग्रामीण विधानसभा है, यहाँ पर गांव ज़्यादा है शहर का।
तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर खेती किसानी में ही रहते हैं। और यहाँ की जो सबसे महत्वाकांक्षा योजना रही, जिसके कारण पूरा विंध्य प्रदेश, हमारा रीवा सतना को आज ऑक्सीजन मिल रहा है, वो है बाणसागर परियोजना। मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि बाणसागर परियोजना की नींव मेरे ग्रैंडफादर डॉक्टर गोविंदनाथ सिंह द्वारा रखी गई थी। अगर वो ये नहीं सोचते तो शायद आज यहाँ की किसान और यहाँ के खेत पानी के लिए तरस आते। विधानसभा के 4 हिस्से हो गए, तो मेरे 4 हिस्सों में, जैसे एक आपका उत्तरी हो गया, दक्षिणी हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया। तो मेरे दक्षिणी हिस्सा जो था, जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेल्ट हमेशा रोड के इस पार आता है, सबसे मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट जो मेरा एरिया है वही था। लेकिन वहाँ पे पानी हम लोग नहीं पहुँचा पा रहे थे, जिसकी वजह से बार बार लोग पानी की डिमांड करते थे। पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो लोगों ने प्लैक कार्ड लेके खड़े रहे कि नहर नहीं तो वोट नहीं। तो हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत सीरियस रहे शुरू से। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता रहा। पहले हम लोग ये चाह रहे थे कि बाणसागर का पानी यहाँ पर लेके आए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं गया, मिला। माननीय मुख्यमंत्री ने सीधे सी को फ़ोन किया, सी ने सर्वे किया। सर्वे करके उन्होंने ये बताया कि बाणसागर का पानी यहाँ पर आना संभव नहीं है, क्योंकि ये एरिया बहुत ऊंचाई में है, और अगर हम लोग वहाँ का बाणसागर का पानी लाते हैं तो एक्स्ट्रा कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा नहर नीचे खोदनी पड़ेगी। मैंने माननीय से बोला, माननीय अपन ने वादा किया है, और मैं सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उनका विजन बहुत क्लियर रहता है, और वो काम करने के मामले में मैंने ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा। तो उन्होंने फिर प्रस्ताव बनवाया। फिर एक यहाँ बरगी डैम का पानी हमारे सतना के अन्य क्षेत्र में आ रहा था, तो उन्होंने हमारा क्षेत्र भी उस बरगी से कनेक्ट करा दिया। तब मैंने लोगों को बताया, लोगों ने बोला कुछ क्या है कि कुछ सामाजिक लोग भी होते हैं जो समाज को बरगलाते हैं, तो उन्होंने बोला अरे झूठी घोषणा है ये। तो मैंने माननीय से निवेदन किया, मैंने कहा साहब अपना काम शुरू हो जाए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सीएम साहब को कि लगभग 150 से 200 करोड़ की बहुती कनाल जो मेरे दक्षिणी क्षेत्र में आती है, उसका काम लगातार चालू। मतलब हम फील्ड में देख सकते हैं कि नहर बन रही है, जो उसके एक्वेडक्ट्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब उन पे काम चालू है। फिर मेरे एक मेरा बेला बहुती का एक प्रोजेक्ट था जो हमारे दक्षिणी क्षेत्र में है। एक हमारा बरगी का प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पहले लॉन्च हो चुका था, वो टेंडर हो चुके थे, लेकिन एक कंपनी थी वो काम ना करके उसने आधे में काम छोड़ दिया, तो वो पैसा फंस गया था, तो उसका बजट नहीं आ रहा था। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, मैंने कहा हमारा एक बहुती का प्रोजेक्ट है जिसमें हमारे लगभग 40 गाँव प्रभावित हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बजट भी स्वीकृत करके उसका टेंडर भी हो गया, टेंडर एक ठेकेदार ने ले भी लिया, उसका काम भी बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि एक मेरा कोई भी ऐसा क्षेत्र अब असिंचित बचेगा। तब ये बरगी का और बरही का पानी आ जाएगा तो मेरा 100% क्षेत्र सिंचित हो जाएगा। सड़क, पानी और बिजली ये किसी भी क्षेत्र के विकास के मूल आधार होते हैं। इस बात को समझते हुए विक्रम सिंह जी ने इनके लिए विशेष रूप से प्रयास किए। सड़क विकास के विभिन्न कार्य करवाए, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य है, क्योंकि ग्रामीण जनता सदा और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं से हमेशा वंचित रह जाती है। पानी एक ऐसी आवश्यकता है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, और रामपुर बघेलान क्षेत्र की जनता हमेशा से ही पानी की समस्या से परेशान रही। इस बात को समझते हुए विक्रम जी द्वारा विभिन्न योजनाओं को क्षेत्र तक पहुंचाने का प्रयास किया गया, ताकि पानी की इस समस्या का समाधान किया जा सके। हर घर नल योजना के अंतर्गत हर ग्राम के हर घर तक पेयजल को पहुंचाने का प्रयास किया गया, जिसके लिए ज्यादातर जगह पर पानी की टंकी और पाइपलाइन डाली गई। रामपुर बघेलान के दक्षिण क्षेत्र में भी पानी का संकट बहुत गहरा है। बाणसागर की नहरों से पानी की मांग के प्रयासों से जनता की समस्या को देखते हुए रामपुर बघेलान में पानी की स्टोरेज की समस्या को देखते हुए पानी की टंकियों का कार्य भी चल रहा है। बिजली संबंधित समस्याओं को देखते हुए विक्रम जी के प्रयासों से एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन का प्रस्ताव प्रशासन के समक्ष रखा गया, जिसकी स्वीकृति होने के बाद इसे पूर्ण कर लिया गया। स्पोर्ट्स, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मैंने स्पोर्ट्स को इन 5 साल में बहुत ही गंभीरता से लिया है। क्योंकि मैं देखता था कि आजकल क्या ज़मीन जो मैदान के नाम पे खाली है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण हो जाता है उन पर। तो मैंने ये सुनिश्चित किया कि मैं विधानसभा में इतने स्टेडियम बनवा दूंगा कि जहाँ जहाँ ज़मीन हमको मिलेगी। तो मैंने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में 5 स्टेडियम, जो कि मुझे लगता है एक बड़ी तादाद है एक विधानसभा में, 5 स्टेडियम। रामपुर नगर परिषद में स्टेडियम का टेंडर हो चुका है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम है, 3-1 करोड़ का स्टेडियम है। फिर एक हमने झंड, एक गांव है
वहाँ पर एक बहुत अच्छा हनुमान जी का मंदिर है, चोपड़ा नाथ स्वामी का। मैं एक वहाँ पे भागवत में गया था, लोगों ने वहाँ डिमांड की थी कि भैया एक स्टेडियम बन जाए, ज़मीन खाली है तो वहाँ पे भागवत भी हो सकती है, बच्चे भी खेल सकते हैं। एक वहाँ हमने 2 करोड़ का स्टेडियम मंजूर कराया। एक छिबौरा गांव है, काफ़ी बड़ा गांव है, वहाँ स्कूल के बगल में बहुत ज़मीन, वहाँ हमने एक स्टेडियम मंजूर कराया। एक बहेलिया भाट, एक रूहिया पंचायत में बहेलिया भाट गाँव है, वहाँ हमने एक स्टेडियम मंजूर कराया। एक खगौरा ग्राम पंचायत में इटाउर गाँव है, वहाँ हमने एक स्टेडियम मंजूर कराया। तो 5 स्टेडियम हमने मंजूर कराया। और एक इंडोर स्टेडियम का भी प्रस्ताव हम लोग, मैंने माननीय खेल मंत्री से मिला था तो उन्होंने प्रस्ताव मंगाया है। मैं होपफुली भगवान से ये मनाऊंगा कि इंडोर स्टेडियम भी हमारे यहाँ स्वीकृत हो जाएगा। युवाओं के विक्की भैया का उनके साथ एक अलग ही स्नेह है जिसे रामपुर बघेलान का हर एक युवा महसूस करता है। विक्रम जी के प्रयासों से रामपुर बघेलान क्षेत्र में 3 स्टेडियम बनवाए गए हैं ताकि बच्चों को शारीरिक गतिविधियों के पर्याप्त व्यवस्था और अवसर मिल सके। इसके साथ ही खेलकूद से संबंधित विभिन्न सामग्रियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं। विधायक कप और अन्य विभिन्न प्रकार के टूर्नामेंट भी विक्रम जी द्वारा निरंतर करवाए जा रहे हैं। अगर मैं वापस आता हूँ तो निश्चित तौर पे मेरा व्यू बहुत क्लियर है, मुझे क्या करना है। मुझे अभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना है। मुझे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ते हैं, मुझे उनको कहीं ना कहीं जो आधुनिक शिक्षा, जो आजकल कंप्यूटर क्लासरूम्स वगैरह होते हैं, मुझे ऐसा एक मॉडल तैयार करके मुझे कुछ जगह, मतलब मैं हर स्कूल में तो नहीं कर सकता, लेकिन एक 20 गांव के बीच में एक स्मार्ट क्लासरूम ऐसा करके मेरा एक बहुत मन है। क्योंकि मेरा आजकल कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं भी आप जाएंगे तो आपको कंप्यूटर नॉलेज, क्योंकि हर चीज़ स्मार्ट हो चुकी है, अब लिखा पढ़ी वाला ज़माना नहीं रहा, अब सब ऑनलाइन हो चुका है। तो उस चीज़ की जानकारी सबको शुरू से ही हो सके, उसके लिए मैं काम करना चाहूँगा। जो लिंक रोड्स हैं, जैसे जो रोड हैं जो छूट गई हैं, या क्या है, पहले आदमी एक जगह रहता था, अब वो इतनी कॉम्पैक्ट बस्ती हो गई कि आदमी अपने में खेत में जाके बसने लगा। जैसे एक परिवार 10 का घर का, तो उधर जाके, तो मैं कोशिश करूंगा कि रोड कनेक्टिविटी जैसी हमारी मेन रोड्स में हर जगह है, वैसी छोटी रोड्स में भी हर जगह हो जाए। बिजली के उसमें मैंने आपको बोला है कि ट्रिपल RDS अगर हमारी योजना पूरी हो जाती है तो हमको काफ़ी राहत बिजली के समस्या से मिलेगी। और टूरिज्म में मैंने आपको बताया कि हम एक डेवलप करना चाहते हैं, बखिया बराज डैम को डेवलप करना चाहते हैं, सरमन बाबा की डोंगरी को डेवलप करना चाहते हैं, रामवन हमारे यहाँ बहुत अच्छा तीर्थ स्थल है, उसका और डेवलपमेंट करना चाहते हैं, डाइवर्सिटी पार्क हमारे यहाँ बन ही रहा है। एक और बहुत बड़ा काम हमारे विधानसभा में ये हुआ है कि हमारा एक RI सर्कल था मोहाली कटरा, जो कि विधानसभा रामपुर था, लेकिन तहसील और ब्लॉक दोनों अमरपाटन लगते थे। हम वोट हमको देते थे वो, लेकिन उनका कोई भी काम होता था तो उनको अमरपाटन जाना पड़ता था। और मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में कभी भी एक RI सर्कल एक तहसील से कट के दूसरे तहसील में नहीं जोड़ा। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये प्रयास मेरे पिताजी ने शुरू किया। तो वो 24 ग्राम पंचायत अमरपाटन तहसील से कट के रामपुर तहसील में जुड़ चुके हैं। यहाँ ऑफिस लगने लगा है। ब्लॉक जो है, जो उनका ब्लॉक है वो अभी भी अमरपाटन है, उसका भी प्रस्ताव राज्य शासन से बनके केंद्र शासन जाने वाला है। जब प्रसीमन होगा 2025-26 में, जब प्रसीमन होगा तो ये 24 पंचायतें अमरपाटन ब्लॉक से कट के ये भी रामपुर में जुड़ जाएंगे। तो मेरा ये मानना था कि जो लोग मुझे वोट दे रहे हैं वो वहाँ जाएंगे तो उनको भटकने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने इसलिए ये कराया कि वो मेरे पास आए, और मैं यहाँ पे रोज़ सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, अगर मैं रामपुर में हूँ, 8 बजे से 12 बजे जन दर्शन के लिए मैं बैठता हूँ। कोई किसी को भी आना है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेना, कोई फ़ोन नहीं करना, किसी से कुछ नहीं पूछना, सीधे घर के दरवाजे खोलें, आप सीधे रामपुर आ जाओ, क्योंकि रामपुर मुख्यालय भी है, यहाँ तहसील है, यहाँ सब कुछ है। तो यहाँ मैं 8 से 12 बैठता हूँ, जिसको आना है आओ, मैं 4 घंटे बैठा हूँ, जिसको जो काम बताना बताओ। 12 बजे के बाद फिर मैं क्षेत्र निकल जाता हूँ। मेरा डेली का यही रूटीन रहता है। जनसाधारण, जनसेवक एवं एक जननायक विक्रम सिंह जी यानी विक्की भैया के सेवा कार्यों के सपनों का अभी तो बस एक आगाज है। अभी आगे विकास का एक लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सिर्फ आवश्यकता है जनता के प्रेम और विश्वास को अपने विक्की भैया में बनाए रखने की।